नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरें। रुक करते हैं राज्य की खबरों पर। झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर उस याचिका को आज खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा गया था कि खान मंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, उनकी बहन सरला मुर्मू के नाम औद्योगिक क्षेत्र में जमीन आवंटित थी और अनगढ़ा में माइनिंग लीज आवंटित किया था। आज झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने देवघर में स्वयंसेवकों को आने वाले समय में संघ के कार्यों को लेकर तैयार रहने को कहा। साथ ही देश में जाति आधारित राजनीति को लेकर कार्य योजना बनाने को कहा। संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत देवघर आगमन के बाद नगर में माथा बांध मोहल्ला स्थित एक स्वयंसेवक के यहाँ पहुंचे। वहां से सत्संग आश्रम गए और श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर के आश्रम में आचार्य देव अक्र द्युति चक्रवर्ती संघ मंत्रणा की। करीब 1 घंटे तक वहां पे रुके रहे। उन्होंने देश के हालात सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने आवासन स्थल पर स्वयंसेवकों के साथ संवाद भी किया। रात में पूर्वांचल एक्सप्रेस से वे कोलकाता रवाना हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक नाग को सस्पेंड कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजभवन के आदेश के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया है। 1 सप्ताह पहले अशोक नाग को यूके मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पद से हटाया गया था। डॉक्टर अशोक नाग पर 4 शिक्षकों ने घूस लेकर क्लास देने का आरोप लगाया था। धनबाद मंडल कारा में गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड की जांच के लिए गृह विभाग के आदेश पर सीआईडी ने एसआईटी गठित कर दी है। सीआईडी के अनुराग गुप्ता ने एसआईटी की अगुवाई आईजी असीम विक्रांत मिंज को सौंपी है। एसआईटी में सीआईडी एसपी कार्तिक एस, डीएसपी दीपक कुमार और 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को शामिल किया गया है। मोराबादी मैदान में 29 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस क्रम में रांची के उपायुक्त राहुल सिन्हा भी वहां मौजूद रहे। बिहार की सियासत इन दिनों अलग अलग खबरों और चर्चाओं से गरमाई हुई है। एक तरफ 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, तो इसी बीच चर्चा शुरू हो गई है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। इन सबके बीच बुधवार को अचानक पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। अचानक दोनों के पहुंचने से अब चर्चा तेज हो गई है कि बहुत जल्द आनंद मोहन जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल गांधी इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी, जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर तक का सफर किया था। हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज नहीं खेल सकेंगे। भारत को अगले साल 11 जनवरी से अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 की सीरीज खेलनी है। टाइम्स नाउ के अनुसार हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में नहीं खेलेंगे। हालांकि उनके इंडियन प्रीमियर लीग 2024 से पहले फिट होने की संभावना है। बता दें, पांड्या वर्ल्ड कप 2023 में चोटिल होकर बाहर हो गए थे। टूर्नामेंट के एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 19 अक्टूबर को पुणे में खेले गए मैच में वो चोटिल हो गए थे। प्रभास स्टारर सालार 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म की कमाई की बात करें तो सालार ने 90.7 करोड़ के कलेक्शन के साथ बम्पर ओपनिंग की थी। इसके बाद इस फिल्म ने दूसरे दिन 56 करोड़ 35 लाख रुपए का कारोबार किया। वहीं तीसरे दिन सालार की कमाई 62 करोड़ 5 लाख रुपए रही। चौथे दिन यानी सोमवार को इस फिल्म ने 46 करोड़ 3 लाख रुपए का कलेक्शन किया। सैकलनिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सालार ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 23 करोड़ 50 लाख रुपए का कारोबार किया है। इसी के साथ सालार का 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब तक 278.90 करोड़ रुपए का हो गया है। रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर लगभग 50 ड्रोन दागे और एक रेलवे स्टेशन पर जमकर गोलीबारी की। जिस रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए वहां 100 से भी अधिक नागरिक कीव के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए एकत्र हुए थे। यूक्रेनी अधिकारियों ने बुधवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में कम से कम 5 लोगों की जान चली गई और दक्षिणी शहर खेरसोन के अधिकांश हिस्से में बिजली गुल हो गई है। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।